हेलो बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास फर्स्ट का पाठ 18 पढ़ेंगे। छोटी का कमाल। बच्चों, ये एक कविता है और इसमें एक छोटी सी बच्ची है जिसके बारे में हमें कविता में बताया गया है। चलो सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली। मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। लेकिन जब बैठे सीसा पर, होश ठिकाने आए। छोटी जा पहुँची चोटी पर, समर सिंह चकराए। देखो यहाँ पे हमें ये छोटी भी दिख रही है और ये है समर सिंह और ये है सीसा। अब यहाँ पे देखो, जब समर सिंह और छोटी सीसा में बैठे तो छोटी कहाँ जा पहुँची? चोटी पर, है ना। मतलब ये ऊंचाई में आ गई और समर सिंह कहाँ रह गए? वो नीचे के नीचे रह गए। तो चलो सबसे पहले हम कविता का अर्थ समझ लेते हैं। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। जो समर सिंह थे वो बहुत अकड़ते थे और वो छोटी को क्या बोलते थे कि जो छोटी है वो तो कितनी छोटी सी है। मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। समर सिंह अपने आप को बोलते हैं कि मैं एक आलू के भरे पराठे के जैसा हूँ और जो छोटी है वो एक पतली सी रोटी की जैसी है। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा। समर सिंह कहते हैं कि मैं तो लंबा मोटा तगड़ा हूँ और जो छोटी है वो कैसी है? पतली दुबली। वो तो पतली सी है, दुबली सी है। फिर समर सिंह क्या कहते हैं? मैं मोटा पटसन का रस्सा। मैं तो मोटा सा पटसन के रस्से जैसा हूँ और जो छोटी है वो कैसी है? कच्ची सुतली जैसी है, मतलब एक कच्चे धागे की जैसी है। लेकिन जब बैठे सीसा पर, होश ठिकाने आए। लेकिन जब छोटी और समर सिंह सीसा पर बैठे तब समर सिंह के होश ठिकाने आ गए। वो क्यों? क्योंकि छोटी जब पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए। जो छोटी थी वो तो चोटी पर जा पहुंची और जो समर सिंह थे वो नीचे के नीचे ही रह गए। ठीक है, तो अब हम आते हैं, पहुंचेगा कौन चोटी पर। मोटा तगड़ा समर सिंह नीचे रह गया, पतली दुबली छोटी ऊपर पहुंच गई। बताओ इनमें से कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे रह जाएगा? अब देखो यहाँ पे चूहा और हाथी दिखाया गया है। अगर हम चूहे को और हाथी को सीसा पर बैठाएंगे तो ऊपर कौन जाएगा और नीचे कौन रह जाएगा? ऊपर चूहा जाएगा, है ना, क्योंकि चूहा तो छोटा सा है और पतला सा है और हाथी मोटा तगड़ा बड़ा सा है ना, इसलिए हाथी नीचे रह जाएगा, चूहा ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे शेर है और यहाँ पे बिल्ली बनाई हुई है। अब आप ये बताएंगे कि अगर सीसा में हम शेर और बिल्ली को बैठा देंगे तो कौन ऊपर जाएगा? बिल्ली ऊपर जाएगी और शेर वो तो नीचे का नीचे रह जाएगा। अब हम आते हैं तुम्हारा दोस्त या सहेली। अगर आप दोनों, आप और आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई दोस्त या आपकी कोई सहेली सीसा पर बैठ गए तो आप दोनों में से कौन ऊपर जाएगा? ये तो आप लोगों को पता होगा, है ना। अब है गोला लगाओ। समर सिंह बहुत अकड़ते थे, इसमें से कौन कौन अकड़ेगा? राजा, कक्षा का मॉनिटर, मतलब जो क्लास मॉनिटर होता है, सुहानी, पहलवान, शेर, चोर या तुम्हारा दोस्त। अब आप बताओगे कि इनमें से कौन कौन अकड़ेगा। हम गोला लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले राजा। राजा अकड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो तो भाई राजा होता है ना। फिर है कक्षा का मॉनिटर, मीन्स क्लास मॉनिटर, वो भी अकड़ेगा क्योंकि क्लास मॉनिटर तो सारे बच्चों को माइंड करवाता है, ठीक है। फिर है पहलवान, पहलवान भी अकड़ेगा, ठीक। और फिर उसके बाद है शेर, शेर भी अकड़ेगा, क्यों? क्योंकि शेर तो भाई जंगल का राजा होता है, इसलिए शेर भी अकड़ेगा, ठीक है। तो आज का पाठ हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। पाठ का नाम था छोटी का कमाल। थैंक यू।